बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उनका विवाद बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा विवाद जो है मामला चला जाता है कहाँ, कोर्ट में। अब किसी का ट्रैफिक चालान है, चालान जमा नहीं कर पाया, अब उसका विवाद कहाँ चला गया, कानून में। कोई बैंक लिया, मान लेते छोटा सा लोन है, अब जो है एक तरह से अब बैंक जो है रिकवरी करने का प्रयास करते करते बैंक भी जो है थक गई, तो अब जो है लोक अदालत का एक उपाय है। उसके बाद चेक बाउंस का केस है, साथ में बिजली पानी बिल का विवाद है, मोटर जो दुर्घटना है उसमें मुआवजा मिला कि नहीं मिला, और यहाँ पर देखें सब छोटे सिविल विवाद भी हैं और साथ में पारिवारिक मामले भी हैं। तो ये जो आज देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय लोक अदालत जो है ये लगाया जाता है, और ये जो लोक अदालत है किसके द्वारा ये लगाया जाता है, यहाँ पर NALSA के द्वारा। ये है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और ये जो है लोक अदालत क्या करती है, इन्हीं के द्वारा NALSA के द्वारा जो है लोक अदालत आयोजित किया जाता है, आयोजित होता है। अब एक बात आप समझ लें, आखिर समस्या का अगर आपका समाधान हो गया, मान लेते हैं छोटा सा विवाद है, अब छोटा सा विवाद के लिए आप बहुत दिनों से परेशान है, लोक अदालत में अगर मान लेते हैं ये समस्या का हल निकलता है तो क्यों नहीं जाएंगे लोक अदालत। यहाँ पर देख सकते हैं बैठे हुए हैं जज साहब, बैठे हुए मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, आप अपना बात रखेंगे कि मेरा बड़ा विवाद नहीं है, इस समस्या का हल कर दिया जाए। तो इसमें क्या होता है कि एक यानी जो जिससे विवाद है और क्या विवाद है, कैसा विवाद है, कहाँ पर इनका केस है, इनका आखिरकार क्या हो सकता है, ये सभी समस्या का जो हल हो जाएगा। आज हम एक एक करके बताएंगे आपको कि मान लेते हैं किसी का ट्रैफिक चालान है, कोई बैंक लोन है तो क्या लोन में क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, किसी का चेक बाउंस का केस है उसमें क्या होगा, बिजली पानी का बिल है, या जो मुआवजा का भी समस्या होता है बहुत, मान लेते हैं मोटर दुर्घटना में किसी का जो है मृत्यु हो गया और आज तक जो है उस व्यक्ति को यानी मुआवजा नहीं मिला, तो ये तमाम जो समस्याएं हैं ना, इस समस्या का हल जो है राष्ट्रीय लोक अदालत में अब होने वाला है। तो क्या आपको राष्ट्रीय लोक अदालत जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, और ये जब जाएंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए, ये सब तमाम सवाल आपके मन में जो है आएंगे कि कहाँ जाएंगे हम, कहाँ पर ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो लगने वाला है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहला जो है ना कि ये जो हम जाएंगे, मान लेते हैं आप लोग अदालत जाना चाहते हैं और आपका समस्या जो है वो ट्रैफिक चालान को लेकर है, आपको बहुत सारा चालान जो है कर दिया गया है। तो देखिए ट्रैफिक चालान का जो मामला है इसमें आखिरकार क्या करना, सबसे पहले कि ये देखें आप यहाँ पर क्या होगा, समझौता होगा। अब आपको कैसे चेक करेंगे, मान लेते आपका जो चालान है, तो आपका जो ई चालान है ना, आपको जो चालान काटा गया तो आप पोर्टल पर जाकर जो है वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं, जो परिवहन का वेबसाइट है वहां पर जाकर आप क्या करते हैं, चेक करते हैं, वो अपना ई चालान जो है वाहन नंबर डालते हैं। तो वहां जैसे डालेंगे ना तो ये आप देखेंगे सबसे पहले कि आप जो है लोक अदालत के लिए, लोक अदालत जो है ना के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, यानी ये देखना यहाँ पर जो है बेहद जरूरी है कि आप लोक अदालत के लिए एलिजिबल हैं नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आप लोक अदालत के लिए एलिजिबल हैं आपका जो है, तब फिर आप जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप जाएंगे मान लेते हैं एलिजिबल आपको दिखा दिया कि नहीं आप लोक अदालत में जाइए, तो आप क्या करेंगे, आप जो है मामला जिसका क्या होता है कि आपको चालान करने के लिए समय दिया गया, आप नहीं जमा किए, तो मामला अब कोर्ट में चला गया। अब तो उस व्यक्ति को ढूंढा जाएगा कि इतना चालान है, जमा क्यों नहीं कर रहा है, क्या समस्या है। जो लोग कर देता है उसका कोई दिक्कत नहीं है, तो चालान अधिक है उसका, क्यों अधिक हुआ, तो चालान की जो है यहाँ पर एक कॉपी आपको निकाल लेनी है, ठीक है। मान लेते हैं SMS ही आया है तो SMS वो जो भी प्रिंट आउट है वो निकालेंगे, साथ में ये हो गया। और उसके बाद आखिर क्या करना है कि आपको गाड़ी का RC, जो गाड़ी का है ना, गाड़ी है तो गाड़ी का आपको RC ले लेना है, और उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस ले लेना है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आधार कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड। ये हो गया कि आपका यहाँ पर पहचान पत्र हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, RC ले लिए, और चालान आपका किस वजह से कटा वो पूरा यहाँ पर। अब क्या होता है कि वहाँ पर आप जब जाएंगे ना तो जो विभाग है, तो जब भी लोक अदालत लगा है हर विभाग के लोग बैठे हुए हैं, तो जज हैं, अधिकारी हैं, आपका केस देखेंगे क्या समस्या है, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी बात है आप अपनी गलती मान लेंगे। देखें वहां पर बहस नहीं करना, गलती यहां पर मान लेना है। लोक अदालत में जाकर जो है ना गलती मान लेना। अक्सर क्या होता है गलती मान लेंगे और अपना परिस्थिति बता देंगे। गलती मानना, स्वीकारना, गलती आप क्या करेंगे वहां जाकर, आप जो अधिकारी को गलत नहीं ठहराएंगे,
आप वहाँ पर जो चालान काटा है उस पर ब्लेम नहीं लगाना है, आपको बहस नहीं करना है कि सामने वाला गलत है। आपको क्या करना, गलती मान लेना है, और गलती मान लेना है और क्या करना, अपना परिस्थिति बताना, हम देने में सक्षम नहीं है सर। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो जुर्माना है वो कम कर दिया जाएगा। यही होता है, यही तरीका ही है। अब जो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा लोग है जाकर बहस करने लगता है कि मेरा चालान गलत तरीके से काटा गया, हम ओवरलोड में नहीं थे तो हम ये नहीं कर रहे थे। तो ये सब जो कोई कर रहा है ना, ये एक तरह से बड़ी गलती है उसके लिए। अगर मान लेते हैं ऐसा कोई कर रहा है तो उसके लिए बहुत गलती है ये। उसमें होगा कि अब क्या कर रहे हैं, दूसरे जो अधिकारी है उसी को ब्लेम ठहरा रहे हैं, तो फिर आपका मामला बिगड़ जाएगा। अब हो गया कि फिर आप जो काउंटर पर जाएंगे और जो भी है आपका कैश, जो भी आपका अमाउंट तय हुआ, जितना भी डिस्काउंट, आप समझ लीजिए ना कि अगर हम मान लेते हैं आपका 2000 का चालान है ना, तो सिर्फ जो है ये आपका 400 में संभव है कि हो जाएगा। ठीक है, इतना में हो जाएगा जिसका 2000 का चालान है। तो आप समझ सकते हैं कितना ये डिस्काउंट हो गया। आप डिस्काउंट, आप एक पॉसिबिलिटी निकाल लें कि कितना होगा, उतना आप माइंड मेकअप जो है लेकर जा सकते हैं। एक हम पॉसिबिलिटी बता दिए। तो ये हो गया कि कई बार जो है जुर्माना, ये बार बार जो कोर्ट जाने की जरूरत अब आपको नहीं है, ये आपका वहीं पर खत्म हो गया, आप टेंशन फ्री हो गए। अब आपका चालान जो है माफ कर दिया गया। अब यहाँ पर दूसरा जो ये देख रहे हैं ना, ये बैंक लोन वाला जो विवाद होता है, तो ये रिकवरी वाला जो केस है, तो इसमें तो बार बार मान लेते हैं आपको तगादा किया गया बैंक से, बैंक वाले आए, पैसा आपसे मांगा गया, अब जो है वो मांगते मांगते थक गए, आप जो है बार बार उनको घुमा रहे हैं। तो अब ये हो गया कि आपको लोक अदालत का वो नोटिस भेज देंगे कि आप लोक अदालत में आइए। तो यह सूचना भी दे दिया जाता है न्यूज़पेपर के माध्यम से, अन्य तरह से एडवर्टाइज करके बैंक जो है सूचना दे देती है कि लोक अदालत में वो आएंगे, जिनका लोन है आइए, वहाँ पर विचार विमर्श होगा। तो अब यहाँ पर होता है क्या, समझौता। यहाँ पर होता है समझौता। अब ये समझौता होता है, यानी ये है सेटलमेंट। ठीक है, अब बैंक को भी अपना जो भी पैसा हो रहा निकल रहा निकालना है, बस ये जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी है, जितना बैंक ने शुरू में, अब जो भी है उनको निकालने का प्रयास बैंक जो है करने का। बहुत लोग दिए भी रिटर्न, बहुत लोग नहीं दे पाए, डिफॉल्टर हो गए वो। तो अब है कि कुछ राशि की छूट करके बैंक जो है सेटलमेंट करने का काम करती है। तो जिस बैंक से आपने लोन लिया है ना, तो आप जो है एक तरीके से वहाँ का जो भी रिकवरी विभाग है वो लोक अदालत में बैठेंगे। आप चले गए वहाँ पर सेटलमेंट करवाने के लिए लोक अदालत में। अब वहाँ पर क्या हो गया कि बैंक जो है खुद वहाँ पर बैंक के विभाग के कर्मचारी, अधिकारी सब बैठे हुए हैं। अब है कि आप जाकर वहाँ पर बात करेंगे, यानी समझौता राशि वहाँ पर तय होता है। अब समझौता राशि जो है ये आपको जो है ना, ये नहीं बोल देना कितना अधिक मान लेते हैं। समझौता राशि आप जो जाकर मान लेते हैं कि अगर कोई लोन जो है 1 लाख का है, तो उसका समझौता राशि मान लेते हैं 50,000 हो गया, उसका समझौता राशि जो है 20,000 हो गया। तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना समझौता राशि जो है वो तय करते हैं। तो तय जो है रकम जमा आपको करनी होगी, और भुगतान होने के बाद जो है आपका ये रिकवरी केस जो है और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन देखें, हम आपको बता दें, ये तो रिकवरी खत्म हो गया, और बैंक से ये स्पष्ट तरीके से आपको क्या प्राप्त कर लेना है, वो है यहाँ पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट। ये बेहद जरूरी है, ये आपका जो है ना सर्टिफिकेट। ऐसे भी लोक अदालत में आप जाएंगे तो आपको ये दे दिया जाएगा। तो आपका जो है ये खत्म हो गया, अब सारा कुछ जो है एक तरह से यहाँ पर कहानी समाप्त हो गया। तो इसलिए ये लोक अदालत अब जाते हैं। तीसरा जो है ना, चेक बाउंस का जो केस है। अब चेक बाउंस का केस भी जो है लोक अदालत में खत्म होगा, ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होगा। तीसरा जो है, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, ये है चेक बाउंस का केस। लेकिन ये कैसे खत्म होगा, ये आपने कभी सोचा है? चेक बाउंस केस जो है, देखें, ये खत्म होता है तब जबकि जो चेक देने वाला व्यक्ति है, यहाँ पर चेक देने वाला, अब चेक देने वाला जो उसी का तो बाउंस हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं चेक देने वाला जो है वो तो क्या हो गया, आरोपी, उसी को ना बोलेंगे, आरोप तो उसी के ऊपर लगा हुआ है। और दूसरा है कि एक यहाँ पर चेक लेने वाला, चेक लेने वाला, तो ये जो होता है ना, ये शिकायत करता हो गया,
ये यहाँ पर जो है शिकायत करता हो गया। तो ये भी जो चेक बाउंस वाला समस्या है ना, ये जब दोनों वहाँ पर लोक अदालत में जाएंगे और ये समझौता को तैयार है, सबसे बड़ा चीज़ है ना कि दोनों पक्ष जो है, यानी दोनों पक्ष जो है अगर समझौता को तैयार है, ठीक है, समझौते को अगर यहाँ पर तैयार है, यहाँ पर जो है ना तैयार है, तो ऐसा सिचुएशन में जो है होगा कि ये कंफर्म है कि ये आपका समझौता हो जाएगा। तो फिर जो भी है अदालत में बैठेंगे, तय करेंगे कितना पैसा देना है, कितना किस्त में देना है, थोड़ा कम करके जो भी है वहाँ पर हो जाता समझौता। तो लेकिन यहाँ पर दोनों का सहमति होना बेहद जरूरी है, तभी ये तय होता है और आरोपी जो है वो तय रकम देता है और उसके बाद जो है आगे तारीख भी दे देता है कि इस तारीख को हम देंगे। तो ये केस जो है ये हमेशा के लिए बंद हो जाता है। चेक बाउंस का भी केस जो होता है वो बहुत खराब है। अगर आपके ऊपर लग गया ना चेक बाउंस का केस, तो समझ लिए बताएंगे चेक बाउंस से संबंधित जजमेंट, फैसले कि आखिरकार मामला में क्या क्या हो गया है। अब एक सबसे बड़ा समस्या ये भी, बहुत सारे लोग हैं, बिजली और पानी का जो बिल है, मान लेते हैं जहाँ पर बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल बहुत सारा है, आप नहीं दे पा रहे, बहुत दिनों से नहीं दे पा रहे, बिजली का बिल जो है अब आपको क्या करना है कि सेटलमेंट कराना। मतलब बकाया जो है ना बिजली का, ये बकाया जो है, ये बहुत सारा बकाया आपके पास, मतलब ड्यू बहुत सारा है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं कि ये आप सोच रहे हैं हम इसका जो है एक समस्या का हल निकाल लेते हैं। तो आपको जो बिजली बोर्ड है, आपको क्या करना है, जो बिजली यहाँ पर बोर्ड है और जो यहाँ जो भी जल विभाग है उसमें जाकर जो है आप कह सकते हैं कि हम इसको जो है लोक अदालत में सेटलमेंट करवाएंगे, मेरा सूची में नाम डाल दीजिए। लोक यहाँ पर अदालत जो है, अदालत में क्या कराएंगे, यहाँ पर सेटलमेंट, और यहाँ पर मेरा क्या कीजिए, सूची में जाकर नाम डाल दीजिए। अब आपका नाम चला गया, आप जाएंगे लोक अदालत, जितना भी बिल है, ठीक है, साथ में कितना आपको जुर्माना लगाया गया है, कितना आपको ब्याज यहाँ पर जो है यहाँ ब्याज लगाया गया, सब क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, सारा कहानी खत्म। अगर एक तरह से कह सकते हैं आपका बिल जो है 20,000 का है ना, तो ये 8,000 में, ये 12,000 में, जो भी है, यानी मामला खत्म हो सकता है, विभाग के ऊपर निर्भर करता है और आपको क्लियरेंस दे देगा। तो ये जो है यहाँ पर आप जाकर सेटलमेंट बिजली का बिल भी करवा सकते हैं, यानी ये भुगतान करके आप अपना केस जो है खत्म करवा लेंगे। अब अगला जो है यहाँ पर ये 5वां जो है ये है मोटर दुर्घटना मुआवजा केस। अब ये क्या होता है, जैसे कि मोटर दुर्घटना जो है, मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कि किसी को दुर्घटना में चोट लग गया, किसी का मौत हो गया, किसी का जो वाहन है उसका नुकसान हो गया। तो व्यक्ति जो है आमतौर पर कि कानून जो है, मतलब जो भी परेशानी है ना बीमा कंपनी से है। अब कानून है, ये है मोटर जो है मोटर व्हीकल्स एक्ट, व्हीकल्स एक्ट है कानून 1988, ठीक है। अब ये जो भी विवाद जो है, विवाद चल रहा था, अब यहां पर देखें कि इसमें क्या होगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है यहां पर, साथ में कोई अगर जो है ड्राइवर है, ठीक है, बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी है, या उसमें कोई ड्राइवर का भी भूमिका है, ड्राइवर हो गया, या किसी को धक्का मारा है वो व्यक्ति मर गया है, और साथ में कह सकते हैं वाहन मालिक, ड्राइवर या वाहन मालिक जो भी है मालिक। तो अब ये देखें यहाँ पर दोनों पक्ष जो है ना समझौते के लिए, अगर ये सभी जो है समझौते के लिए तैयार है, तो फिर लोक अदालत में आप जाइए और वहाँ पर जो भी मुआवजा राशि है लोक अदालत में तय होगा कि पीड़ित को कितना मुआवजा मिलेगा। पैसा कौन देगा, बीमा कंपनी देगा कि कौन देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, केस खत्म हो जाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर समझें कि अगर किसी का दुर्घटना होता है, अब उसका जो है दावा है 3 लाख रुपया मिलने का,
लोक अदालत समझौते में जो है ये यहाँ पर 2.5 लाख में जो है 2.5 लाख में मामला, बहुत दिन से आप लड़ाई लड़ रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था कोई कारणवश जो है कि आप भी अपना दावा कर दिए थे कि हमको नहीं मिल रहा है, तो 2.5 लाख में हो गया तय, नहीं 2.5 लाख आपको मिलेगा। 3 लाख तो नहीं मिलेगा, 2.5 लाख आपको, 2.5 लाख में मामला को आप खत्म कर लीजिए। तो यही हो गया, यहाँ पर जल्दी मुआवजा मिल जाता है, कोर्ट का कोई लंबा प्रक्रिया में आपको नहीं जाना पड़ेगा और दोनों पक्ष को राहत है, बस यही। अब यहाँ पर जो छठा है ना, छोटे सिविल विवाद और पारिवारिक मामले में, तो इसमें आखिरकार जो है लोक अदालत की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर पति पत्नी का विवाद है तो आप, छोटा सा विवाद है पति पत्नी का, और उस समस्या का हल अगर आप करना चाहते हैं ना, अब पति पत्नी का विवाद, तो इसका निपटारा जो है अब इस केस में आप जाकर यानी लोक अदालत में जाकर कर सकते हैं। किसी का अगर मान लेते हैं गुजारा जो भत्ता नहीं मिल रहा है, भरण पोषण वाला समस्या है, कोई माँ बाप को नहीं देख रहा है, कोई बूढ़ा है उसको नहीं देखा जा रहा है, ऐसा कोई मामला है अगर चल रहा था, तो ये विवाद जो है खत्म कर सकते हैं। अगर कोई संपत्ति का छोटा सा झगड़ा है, संपत्ति का मान लेते हैं छोटा झगड़ा, तो ये जो है विवाद जाकर खत्म हो सकता है। उसके बाद अगर कोई पड़ोसी से अगर विवाद है, कोई पड़ोसी से अगर आप शिकायत करना चाहते हैं, पड़ोसी का शिकायत करना चाहते हैं, पड़ोसी से अगर यहाँ पर विवाद है, तो ये समस्या जो है आप जाकर खत्म करवा सकते हैं। किसी से अगर पैसा का लेन देन है, पैसा का लेन देन ऐसा विवाद है, तो भी आप लोक अदालत जाकर इस समस्या का जो है हल आप निकलवा सकते हैं। लेकिन इन सभी में दोनों पक्ष अगर तैयार हो समस्या का हल कर लेते हैं, समझौता करने को तैयार है, तभी संभव है। इसलिए कि लोक अदालत में बातचीत होती है। यहाँ पर मान लेते हैं ये जो है और ये दोनों है, ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लेते हैं विवाद है। अब ये दोनों का विवाद है, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बात आगे बढ़ रहा था, लेकिन अगर इनका निष्कर्ष जो है निकलता है यहाँ से, मेंटेनेंस का विवाद हो या कोई विवाद हो, अगर लोक अदालत से समझौता को ये स्वीकार करने को तैयार हैं, ठीक है, तो फिर इनका जो एक तरह से जो आदेश आ गया उसका पालन करना पड़ेगा। तो ये बीच का रास्ता निकालने का प्रयास होता है। बस ये लोक अदालत में जो होता है ना कि आप जाते हैं, बीच का एक रास्ता निकाला जाता है, ठीक है। अब ये आप समझ लें कि ये लोक अदालत जो है ना, ये बड़ा विवाद के लिए नहीं है, ये जल्दी फैसला छोटा विवाद के लिए। अब कौन सा विवाद लेकर जाना ही नहीं है। अब जैसे कुछ गंभीर अपराध हो जाता है, जैसे कोई ऐसा है क्रिमिनल केस हो गया, ठीक है, यानी हत्या का केस लेकर जो है ना लोक अदालत नहीं जा सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर बलात्कार का केस है तो उसको लेकर लोक अदालत, कोई डकैती का अगर केस चल रहा है, ये सब केस जो है लोक अदालत लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर किसी के ऊपर अपहरण का केस अगर चल रहा है तो ये सब केस जो है ना लोक अदालत नहीं जाता है। और ऐसे अपराध जो है समझौते से खत्म नहीं होते। यहाँ पर तो सजा होगा, समझौता से ये सब थोड़ी खत्म होने वाला है। जहाँ दोनों पक्ष का समझौता का मतलब ही नहीं है, कभी कोई आपसी सहमति के लिए तैयार होगा? नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जटिल या बड़े सिविल केस, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा लंबा लड़ाई है सिविल केस में भी, तो उसमें नहीं जाते हैं लोग, जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ये है छोटा विवाद के लिए, और इसमें अगर पक्ष की सहमति है, आप विवाद खत्म करना चाहते हैं, छोटा सा सिविल विवाद है, आप लोक अदालत जा सकते हैं। लोक अदालत में आपके समस्या का हल निकल जाएगा। और अब यहाँ पर क्या होता है कि जो लोक अदालत के द्वारा जो फैसला दे दिया गया, मान लेते समझौता हुआ, फैसला दे दिया गया, आपको उसको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि लोक अदालत का जो फैसला होता है ना, वो एक तरह से आप कह दें अंतिम फैसला है, अंतिम फैसला। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अंतिम फैसला हो गया इसके खिलाफ, तो इसके खिलाफ अपील आप नहीं कर सकते। इसके खिलाफ अपील नहीं होती है। आप जाकर खुद जो स्वीकार कर लिए, अब दोबारा उस बात को नहीं उठाएंगे। विवाद ही छोटा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।